मैथ्स का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करेंगे और टॉपिक नेम है माध्यिका और बहुलक। ये टॉपिक नेम है। इस टॉपिक से टॉप जो है एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करेंगे माध्यिका और बहुलक टॉपिक से। फर्स्ट क्वेश्चन है 5 संख्याओं जिसमें दिया है संख्या 12, 18, 15, 20 और x है। तो जो अंकगणितीय जो माध्य है या जो जीएम है जियोमेट्रिक मीन, ये कितना है 17 दिया है। तो उस कंडीशंस में x का मान क्या होगा, तो इसमें जो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो ये जो कितना नंबर से ये 1 2 3 4 5 संख्या है और इसकी माध्य कितना दिया 17। तो पाँचों संख्या को जोड़ेंगे, ये प्लस में हो जाएगा सभी और x भी प्लस में हो जाएगा और इक्वल में कितना हो जाएगा ये 17 और 5 संख्या बट्टे में 5। तो इसका माध्य निकाले हैं तो और आपस में ही इसको जोड़ देंगे। 12 और 18 कितना हो जाएगा ये 30 और ये 20 50 हो जाएगा। 50 60 65 तो ये 65 हुआ और ये 65 प्लस x हो जाएगा। अपॉन में ये 5 है और इक्वल में ये 17। तो ये 17 पंच से कितना हो जाएगा, 17 पंच से ये हो जाएगा 85 85 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 65 प्लस में x और इक्वल में हो जाएगा ये 85 85। हमें x ज्ञात करना है तो 65 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो x इक्वल हो जाएगा 85 माइनस में 65। तो ये जो है 5 में 5 जाएगा 0 और 8 में जो है 6 जाएगा 2 तो 20। तो जो x का मान है कितना हो जाएगा 20 या 20, जो किस में दिया ऑप्शन ए में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20। ये जो अंकगणितीय माध्य दिया गया है, अंकगणितीय माध्य मतलब जो अर्थमेटिक मीन, जीएम जो जियोमेट्रिक मीन होता है, तो जो अंकगणितीय माध्य है तो ये होता है एएम या अर्थमेटिक मीन। क्वेश्चन है किसी श्रेणी के 8 प्रेक्षणों का माध्य जो है 24 दिया है। तो जो 8 जो प्रेक्षण है इसका माध्य कितना है 24 24। यदि एक प्रेक्षण जो है 32 के स्थान पर जो है 20 लिख दिया जाए, लिख दिया गया था, तो सही माध्य क्या होगा। तो जो पहले वाला जो माध्य कितना है 24 है, बट इसमें एक कंडीशंस या एक कारण बता दिया गया है। यदि एक जो प्रेक्षण है उसके जो प्रेक्षण 32 के स्थान पर 20 लिख दिया गया था, मतलब उसको जो है कितना लिखना था 32, लेकिन लिख कितना दिया था 20। तो 20 लिखा गया था तो उस 20 को हटा देंगे और ये 32 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो 32 प्लस होगा और जिसको लिख दिया गया था मतलब गलती से 20 लिख दिया था, लेकिन वास्तव में क्या लिखना था उसको 32 लिखना था। तो जिसको लिखना था सही तो उसको प्लस कर दिए और जिसको गलती से लिख दिया उसको माइनस कर दिए। तो जो है ये 32 में 20 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 32 में 20 जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और 3 में 2 जाएगा बचेगा 1 तो हो जाएगा 12। तो ये प्लस 12 करेंगे, लेकिन ये जो है डायरेक्ट 12 नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्या निकालना है माध्य। तो ये 8 का भाग दे देंगे। ये 24 तो पहले से ही है और ये प्लस में आया, सपोज यहाँ पे यदि माइनस आया था तो ये माइनस करते और ये प्लस में आया तो यहाँ पे प्लस किए। तो ये 24 तो पहले से माध्य है और फिर ये चेंजेस होने के बाद तो ये 8 के इसमें डिवाइडेड कर देंगे 12 में। तो ये जो 12 एक कम 8 एक कम 8 हो जाएगा। तो ये जो है 12 में 8 जाएगा तो बचेगा कितना 4 बचा। तो अभी हम दशमलव लगा देंगे और ये हो जाएगा 40। तो 8 पंजे 40 तो हो जाएगा 1.5 और ये 24 प्लस 1.5 तो ये 24 एक 25 हो जाएगा और 0.5 25.5 किसमें दिया ऑप्शन बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25.5। क्वेश्चन है 6 विद्यार्थियों के अंकों का माध्य 18 है। तो जो 6 स्टूडेंट्स है और उसकी जो नंबर्स है या जो अंकों का माध्य है या मीन कितना है 18 है। तो हो जाएगा 18 18। यदि जो प्रत्येक विद्यार्थी के अंक 3 से बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ पे प्रत्येक विद्यार्थी मतलब हर एक विद्यार्थी जैसे 6 दिया है तो हर एक विद्यार्थी का 3 बढ़ेगा, 3 इंक्रीज होगा। 3 इंक्रीज होगा मतलब उसके जो माध्य है बढ़ा दिया जाए तो उसके जो बढ़ा दिया जाए तो नए अंकों का माध्य कितना होगा। तो जो नए अंकों का माध्य कितना होगा, पहले 18 था और हर एक स्टूडेंट्स में 3 बढ़ा है। 3 बढ़ा है मतलब जो माध्य कितना बढ़ जाएगा 3 इंक्रीज हो जाएगा। तो 18 और प्लस 3 कितना हो जाएगा ये 21 21 किसमें दिया ऑप्शन सी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 21 या 21। क्वेश्चन है निम्नलिखित असतत श्रेणी में बहुलक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे बहुलक या मोड निकालना है। मोड, तो मोड जो क्या होता है मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी वाला होता है, मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी वाला वही होता है। तो इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो कौन सा हो रहा है ये एफ वाला जो है ये
12। तो यहाँ पे 12 जो है बहुलक नहीं होगा, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो रहा है। और जो x दिया है ये क्या है, x ये आकृति है, आकृति या इसकी संख्या। तो जो आकृति है x उसी का क्या होगा, उसी से लेना रहेगा बहुलक। तो जो मैक्सिमम टाइम कौन आया है, ये 4 आया है मैक्सिमम बार, मतलब जो 4 जो रहेगा कितने बार रहेगा, 12 बार रहेगा, ऐसे 4 4 करके। वैसे जैसे ये जो है ये 2 दिए है, 2 कितने बार है, 4। तो ये जो ये 12 बार है 4, इसलिए जो ये मैक्सिमम टाइम्स कौन सा है, ये 4 है। तो इसकी जो बहुलक क्या हो जाएगा, 4, जो किस में दिया, ऑप्शन डी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। और एक कंडीशन आता है, जैसे ये कुछ किस फॉर्म में दिया रहता है, ये वर्गांतर फॉर्म में दिया रहता है, क्लास इंटरवल फॉर्म में, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो उस कंडीशंस में हमें जो है बहुलक निकालना रहता, तो फार्मूला पुट करके निकालना रहता, जो फार्मूला होता है बहुलक के लिए। यहाँ पे जो है नहीं दिया है, तो इस कंडीशंस में क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। क्वेश्चन है 7 क्रमबद्ध प्रेक्षणों का माध्यिका। तो जो है 7 क्रमबद्ध जो प्रेक्षण दिया गया है, और उस प्रेक्षण की जो माध्यिका कितना है, 16 है, 16 है। तो जो 7 जो क्रमबद्ध दिया गया है और उसकी माध्यिका कितना है, 16, माध्यिका मतलब मीडियन। अब आगे दिया गया, यदि पहले 3 प्रेक्षण 4, 9, 12 है, पहले का 3 प्रेक्षण मतलब जो फर्स्ट जो 3 है वो कितने हैं, 4, 9, 12 है। और अंतिम जो 3 प्रेक्षण कितने हैं, जो लास्ट है ये पहले का है, ये फर्स्ट वाला, और लास्ट 3 ये कितने हैं, लास्ट 3 जो है ये 19 हो गया, 25 और 31 है। तो चौथे प्रेक्षण का मान क्या होगा, चौथे प्रेक्षण का मान निकालना हमें। तो जो ये 3 इसमें दिया है और 3 इसमें दिया, मतलब बीच वाला बच रहा है। तो एक तो इसका जो है ये जोड़कर, ये दोनों को जोड़कर, और ये 7 और ये 16 उसका गुणा, यहाँ पे ये हमें मीडियन निकालना है। तो टोटल कितना दिया है, ये जो प्रेक्षण 7 प्रेक्षण है, मतलब n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। और ये जो n जो क्या है, मतलब 7 जो आया ये ओड नंबर है। तो ओड नंबर के लिए मीन जो मीडियन है उसका फार्मूला क्या होता है, n+1/2 और th मतलब टर्म। तो जो n का मान कितना है, 7, 7 में एक जोड़ेंगे 8, और 2 का भाग देना है, तो 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4, मतलब चौथे टर्म, मतलब चौथे नंबर पे कौन सा हो जाएगा। तो चौथे नंबर पे इसकी जो माध्यिका क्या हो जाएगा, चौथे नंबर पे, मतलब जो ये 7 क्रमबद्ध दिया रहेगा, तो इसकी जो माध्यिका कितना हो जाएगा, 4 चौथे नंबर पे आएगा। और चौथे नंबर पे यहाँ पे क्या क्वेश्चन कहे गए, तो चौथे प्रेक्षण का मान क्या होगा, चौथे प्रेक्षण मान ये 16 ही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16, 16। क्वेश्चन है 10 प्रेक्षणों का माध्य 15 दिया है। 10 जो प्रेक्षण है उसकी माध्य कितना दिया है, मीन 15 दिया है। यहाँ पे मीन है m, स्मॉल m, जो मीडियन रहता है उसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और मीन को स्मॉल m या x बार से। तो जो मीन दिया है 15 दिया है, 10 प्रेक्षण की जो माध्य है ये मीन 15 है। यदि प्रत्येक जो प्रेक्षण है को 4 से गुणा करके, जो हर एक प्रेक्षण को हम क्या कर रहे हैं, 4 से गुणा कर रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा, ये जो मीन आए हैं 15 उसमें 4 का गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 15 चौक 60। तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। उसकी जो नया माध्य आएगा वो कितना हो जाएगा, 60। अब आगे बोला जा रहा है कि ये 4 का गुणा करके फिर जो है क्या करेंगे, 2 घटाया जाए, 2 घटा देंगे, तो 60 में 2 घटा देंगे, तो परिवर्तित जो प्रेक्षण का माध्य कितना हो जाएगा, तो 60 में 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसकी जो माध्य है ये मीन 58 आ जाएगा, 58। और किस में दिया, ऑप्शन बी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 58 या 58। क्वेश्चन है निम्नलिखित सतत आवृत्ति वितरण का माध्यिका वर्ग ज्ञात कीजिए। तो जो ये सतत जो आवृत्ति वितरण दिया गया है, तो उसके माध्यम से क्या फाइंड करना है, माध्यिका, ये माध्यिका का वर्ग निकालना है, क्लास इंटरवल निकालना है। क्लास इंटरवल निकालना है मतलब जो ये वर्ग निकालना है, तो जो माध्यिका है उसकी जो है वर्ग निकालना है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले जो निकालते हैं CF का वैल्यू, हमें ये जो वर्ग मतलब ये वर्ग का मान दिया गया है, और उसका जो है ये आवृत्ति मतलब ये फ्रीक्वेंसी का मान दिया है, फ्रीक्वेंसी का मान दिया। उस कंडीशन में हमें क्या निकालना पड़ेगा, CF निकालना पड़ेगा, संचयी आवृत्ति। तो ये जो पहले वाला हो जाएगा 4, फिर ये 4 और 7 कितना हो जाएगा, 11, और फिर ये 11 हो गया, और ये 11 और 12 कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। और इसके बाद ये 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5, 3, 8, और हो जाएगा 38 और 2 40। तो जो ये 40 लास्ट में आए हैं, मतलब ये किसका मान हो जाएगा, n का मान। और जो माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो है ये
n का आधा कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, n का आधा मतलब ये 20 है, सॉरी 40 है, तो 40 का आधा कितना हो जाएगा, n का मान 40 बट्टे में 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 20 आया। तो जो ये 20 आया है, ये 20 क्या हो जाएगा, जो माध्यिका वर्ग के लिए ही ये वैल्यू आएगा। तो 20 कहाँ पे दिया है, तो 20 किस में आ रहा है, ये 4 CF वाले में जाएंगे और 20 देखेंगे कहाँ पे मिल रहा है। हमें एक तो जो क्या करना है, 20 से छोटा नहीं लेना है, 20 से बड़ा लेना है, या 20 के पास का नंबर लेना है। तो इसमें जो 20 तो कहीं नहीं दिया है, तो 20 से छोटा नहीं लेना है, 20 से बड़ा लेंगे। तो 23 में दिया है, और 23 कौन से नंबर पे है, 1 2 3 तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे यहाँ पे क्या आ रहा है, ये 1 2 3, तीसरे नंबर पे ये वाला 20 से 30 वाला आ रहा है। तो तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो तीसरे नंबर पे कौन सा वाला आ रहा है, ये 20 से 30 वाला। तो ये जो माध्यिका का वर्ग क्या हो जाएगा, 20 से 30। तो 20 से 30 किस में दिया है, ऑप्शन बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 से 30 इसका हो जाएगा वर्ग, माध्यिका का वर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, किसी वितरण में माध्य 26 तथा माध्यिका 24 24 है। अनुभवजन्य संबंध, या जो इसी को बोला जाता है एम्पिरिकल जो है रिलेशंस। तो जो एम्पिरिकल रिलेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे फार्मूला दिया है, जो नोट किए थे कल। तो ये हो जाएगा 3, और माध्यिका मतलब हो जाएगा ये कैपिटल M इक्वल में 2, और माध्य मतलब x बार और प्लस z। या इसी को जो हम लोग किस फॉर्म में लिखे थे, z इक्वल जो है 3m माइनस 2x बार लिखे थे। तो ये 2x बार इधर आ जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। तो उस कंडीशंस में ये फार्मूला दिया है, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। बहुलक मतलब ये जेड का मान ज्ञात करना है। तो बहुलक को जेड से डिनोट करते हैं, और माध्यिका को कैपिटल M से, और माध्य को x बार से। अब जो जो दिया है वैल्यू इसको पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 3, और m का मान कितना है, माध्यिका 24, तो हो जाएगा 24 माइनस 2। x बार का मान कितना है 26, तो गुणा में 26 कर देंगे, और ये 3 और 24 का गुणा कर देंगे। तो 3 चौक 12 की 2, हासिल 1, और 3 दूनी 6 1 7, 72 हो जाएगा माइनस। तो ये 26 दूनी 52, तो हो जाएगा 52। तो ये 72 में 52 घटा देंगे, 72 माइनस 52। तो ये जो है 2 में 2 जाएगा 0, और 7 में 5 जाएगा तो 2, 20। 20 किस में दिया है, ऑप्शन डी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और एक यो क्या है, ये बहुलक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 या 20। क्वेश्चन है, दो समूहों में क्रमशः 20 और 30 प्रेक्षण है। 20 और 30 प्रेक्षण है, मतलब जो ये M1 और M2 का मान यहाँ पे दिया है 20 और 30, तो हो जाएगा 20 और सेकेंड हो जाएगा 30, तथा उनके जो माध्य क्रमशः जो है 18 और 24 है। तो उनकी जो है माध्य कितना दिया, 18 और 24। तो इस कंडीशन में हमें क्या बताना है, दोनों समूहों को मिलाने पर संयुक्त माध्य कितना होगा। तो यहाँ पे जो है संयुक्त माध्य निकालना है। संयुक्त माध्य का फार्मूला क्या होता है, M1, या इसको हम लोग N भी ले सकते हैं, M लिए तो M बस ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा M1 और X1 प्लस M2 X2, और अपॉन में M1 प्लस M2 होता है। यहाँ पे M1 और M2 क्या है, M और N और M2 जो है प्रेक्षणों की संख्या है, ये प्रेक्षण समूह की संख्या है। और X जो क्या है, X1 और X2 ये माध्य है या जो मीन है। तो उस कंडीशंस में जो वैल्यू दिया है उसको पुट कर देंगे यहाँ पे। ये M1 M2 हो गया, और X1 का मान कितना है, ये 18, और X2 का कितना है, ये 24। इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा नीचे वाला जो है M1 और M2 M2 कितना है 20 और 30 कितना हो जाएगा, ये 50, और M1 इंटू में X1 इसको आपस में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 18 दूनी 36, मतलब हो जाएगा ये 360 प्लस, और ये 24 दिया कितना हो जाएगा 24 गुणा में 3, तो 4 दिया 12 की 2, हासिल 1, और 3 दूनी 6 और 7, तो हो जाएगा 72, और यहाँ पे ये 0 था तो हो जाएगा 720। अब इसको जोड़ देंगे आपस में, 0 0 हो जाएगा 0, और 2 और 6 हो जाएगा 8, और 7 3 कितना हो जाएगा, ये 10, बट्टे में ये 50 है। 1 0 कैंसिल। अब आगे डिवाइडेड करेंगे तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, ये 5 दूनी 10 हो गया, फिर ये 8 बचा, तो ये 5 कम 5 हो जाएगा दशमलव, तो ये जो है 8 में 5 बच जाएगा 3, तो ये 30 हो जाएगा, 5 6 के 30, तो पॉइंट में 6, तो 21.6,
ऑप्शन ए में दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 21 पॉइंट में 6, 21.6। क्वेश्चन है निम्नलिखित वितरण में बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ भी क्या फाइंड करना है, हमें बहुलक फाइंड करना है। बहुलक के लिए जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे, तो जो ऐप दिया है ये फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, तो जी इसमें 3, 8, 15 और 11 और 5 है। तो सबसे जो बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा दिख रहा है, ये 15। मतलब जो ये 30 जो है ये एक्स वाला जो ये आकृति दिया है एक्स, तो जो ये 30 जो आया है कितने बार आया है, 15 बार आया है। 30 कितने बार आया है, 15 बार आया है। 30 करके 15 बार। वैसे जो है 10 कितने बार आया है, 3 बार आया है। 20 कितने बार आया है, 8 बार आया है। 40 कितने बार आया है, 11 बार आया है। और 50 कितने बार आया है, 5 बार। तो जो बहुलक में क्या होता है, जो मैक्सिमम टाइम्स रहता है वही क्या होता है, बहुलक। तो ये जो 30 कितने बार है, 15 बार, जो सबसे ज़्यादा अधिक टाइम्स आया है, तो इसकी बहुलक कितना हो जाएगा, 30, ना कि 15। तो यहाँ पे देखो ये 15 तो डायरेक्ट 15 पे नहीं लगाना है, फ्रीक्वेंसी में हम जाएंगे। और फ्रीक्वेंसी मतलब ये 15 है, तो 15 जो है मैक्सिमम टाइम्स है। तो इसका जो वैल्यू कौन सा हो जाएगा, ये 30। तो 30 क्या होगा, बहुलक होगा, ना कि 15। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये बी, 30 या 30। क्वेश्चन है एक समूह के 6 प्रेक्षणों का योग 150 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो समूह दिया गया है उसके जो 6 प्रेक्षण का योग, मतलब सम ऑफ जो प्रेक्षण है इसका कितना दिया है, 150। तो ये जो है ये इसकी माध्य नहीं है, क्या है, प्रेक्षणों का योग है। और यदि माध्य निकालेंगे तो 150 बट्टे में 6 कर देंगे। पहला दिया है जो कथन जे, प्रेक्षणों का माध्य 25 है। प्रेक्षणों का माध्य निकालना है तो ये 150 में क्या करेंगे, 6 का भाग दे देंगे। तो हो जाएगा 6 कम 6 और 6 दूनी 12। तो जो है 15 में 12 गया तो कितना बचेगा, 3। तो हो जाएगा 3 और 0 30। तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30। तो 25 आया। तो इसकी जो माध्य है 25 आया। तो ये जो कथन जे सही हो जाएगा, प्रेक्षणों का माध्य या मीन 25 है। तो जिसमें जे नहीं हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। उसका जो है कथन के दिया है, प्रत्येक प्रेक्षण में 5 जोड़ने पर नया जो माध्य है वो 30 होगा। तो जो पहला जो दिया था पुराने वाला कितना है, 25। और हर एक में प्रत्येक प्रेक्षण दिया, मतलब हर एक प्रेक्षण में 5-5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जो माध्य उसमें भी 5 इंक्रीज हो जाएगा। तो 25 5 कितना हो जाएगा, 30। तो जो कथन के ये भी सही है। इसमें के नहीं हटा देंगे तो के तो जो है ये ए, सी और डी तीनों में है। इसका जो है कथन एल दिया, प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा करने पर नया माध्य 50 होगा। तो चाहे पहले वाला कितना दिया है, उसकी माध्य 25 है। और इसमें यदि 2 का गुण मल्टीप्लाई करे या 4 का मल्टीप्लाई करे तो ऐसे भी क्या हो जाएगा, ये जो जैसे 25 माध्य दिया तो उसमें भी जितना का गुणा दिया रहेगा उतना का गुणा कर देंगे। तो जैसे 2 का दिया है 2 का गुणा कर देंगे तो 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50। तो यहाँ पे 50 दिया है तो जो कथन एल ए बी सी हो जाएगा। जिसमें एल नहीं हटा देंगे तो ऑप्शन जो है ये एल नहीं है उसको भी हटा देंगे। तो जो डी में ये ऑप्शन ए में नहीं है और सी में भी नहीं है। उसका जो है कथन एम दिया थी, सभी प्रेक्षणों में से 12 घटा दिया जाए तो जो नया माध्य है कितना हो जाएगा, 13 होगा। तो जो कथन एम ए बी सी हो जाएगा। तो पहला वाला कितना दिया है, ये 25। और देखो यहाँ पे जैसे जोड़ रहे हैं, प्रत्येक में यदि जोड़ रहे हैं तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और यदि घटा रहे हैं तो यहाँ पे क्या दिया, यदि सभी प्रेक्षणों में हर एक प्रेक्षण से जो है ये प्रत्येक प्रेक्षण से क्या कर रहे हैं, 12 घटा रहे हैं। 12 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो माध्य है 25 उसमें भी क्या हो जाएगा, 12 घट जाएगा। तो इसमें घटा देंगे 12। ये जो है 5 में जो है 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। और 2 में 1 जाएगा तो 1, तो 13 आया। यहाँ पे दिया देखो नया मान जो है, नया माध्य कितना हो जाएगा, 13। तो ये जो कथन है ये भी सही है। तो सही कथनों का चयन करना था तो सभी कथन सही हैं, जो किसमें दिया, ऑप्शन डी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित आवृत्ति वितरण दिया गया है। अब इस जो डाटा है यह उपयुक्त डाटा के आधार पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो जो ये डाटा दिया गया है ये, और इसी जो डाटा है यह आंकड़ा है, उसके आधार पे ये जो कौन सी जो कथन है, कथन दिया जे के एल एम, और इसमें से कौन सी जो कथन सही है, सही कथन का चयन करना है। तो जो कथन जे दिया है, कुल आवृत्ति 20 है। कुल आवृत्ति तो फ्रिक्वेंसी वाले में चले जाएंगे, एफ वाला में ये एफ दिया है। कुल आवृत्ति मतलब ये सबको जोड़ते जाएंगे, ये हो जाएगा 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6। और 6 और 8 कितना हो जाएगा, ये 14 और ये 6 कितना हो जाएगा, 20। तो इसकी जो कुल आवृत्ति या टोटल फ्रिक्वेंसी कितना आ रहा है, 20, या इसी को ले सकते हैं एन। तो जो टोटल फ्रिक्वेंसी है एन सेम होता है, तो यहाँ पे इसी को बोल सकते हैं एन
टोटल एन या जो कुल जो संख्या है कितना है एन जो है 20 है, या टोटल आवृत्ति या कुल आवृत्ति 20 है 20। तो जो कथन जे सही हो जाएगा। जिसमें जे नहीं हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है और ऑप्शन ए में नहीं है, तो ऑप्शन ए और बी को हटा दिए, जिसमें जे नहीं है उसको। उसका जो है कथन के दिया है, बहुलक जो है 15 है। अब बहुलक के लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले में जाएंगे, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 है, 4 है और 8। तो 8 जो है इसमें सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी दिख रहा है, और 8 के लिए जो है ये मतलब ये 15 कितने बार आया, 8 बार आया है। वैसे जो है 10 4 बार है और 5 2 बार और 20 6 बार। तो सबसे ज़्यादा बार कौन है, ये 15 है। तो 15 क्या हो जाएगा, बहुलक या मोड। तो जो कथन के ये भी सही है, 15 दिया है ये, तो ये जो कथन के ये भी सही है। जिसमें के नहीं हटा देंगे, तो ऑप्शन डी में के नहीं है, तो ऑप्शन डी भी हट जाएगा। उसके बाद जो है ये कथन एल दिया है, माध्य 15 है। अब माध्य निकालना है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, माध्य के लिए समेसन एफ एक्स अपॉन में एन। एन का मान हमें 20 दिया है, अब हमें चाहिए एफ एक्स का जोड़, मतलब पहले एफ एक्स निकाल लेंगे, जो एफ और एक्स दोनों को गुणा करते जाएंगे। तो 5 दूनी 10 और गुणा करके एफ एक्स मतलब समेसन का साइन लगा, मतलब जोड़ते जाएंगे। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा प्लस, और ये 10 चौक 40 हो जाएगा, और ये 15 अट्ठे कितना हो जाएगा 120, और 20 छक्के 120 जोड़ देंगे आपस में, तो हो जाएगा 50, और 12 दूनी 24, तो हो जाएगा 240 और 50 290 है। 290 और भट्टे में 20 कर देंगे, 290 भट्टे में 20, 0 0 कट जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, और 2 चौक 8 बच जाएगा 1, 10 हो जाएगा, ये दशमलव लगा दिए तो 2 पंचे 10, तो 14.5। लेकिन यहाँ पे क्या दिया, माध्य 15 है करके, तो जो कथन एल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माध्य कितना आ रहा है 14.5। तो जो एल भी गलत है। उसका जो कथन एम दिया है, यदि प्रत्येक एक्स में, जो प्रत्येक एक्स मतलब यहाँ पे है ये एक्स या जो संख्या एक्स है वो, तो जो है प्रत्येक एक्स में जो है 5 जोड़ दिया जाए तो माध्यिका भी 5 से बढ़ जाएगी। तो जो कथन एम में भी से है कि हर एक जो एक्स है उसमें हम जो है 5 5 जोड़ते जाएंगे, या प्रत्येक प्रेक्षण में 5 5 जोड़ते जाएंगे, तो उसकी जो माध्यिका है या जो मीडियन है वो भी 5 से बढ़ जाएगा। तो जो कथन एम ए भी सही है। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें जो है कथन जो है केवल जे हो गया, के हो गया और एम सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है 9 क्रमबद्ध प्रेक्षणों का योग 180 है और पांचवा जो प्रेक्षण कितना है 20 है। निम्नलिखित जो कथनों पर विचार कीजिए। देखो जो 9 जो प्रेक्षण दिया गया है और जो 9 प्रेक्षणों का जो योग या सम कितना है 180 है। ये जो सम है, ये 9 प्रेक्षणों का सम है, योग है। और जो पांचवा प्रेक्षण या फिफ्थ जो प्रेक्षण है वो कितना है 20 है। अब उस कंडीशंस के आधार पे हमें जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के बाद कौन सी जो कथन सही है, सही कथन का चुनाव करना है। कथन जे दिया है माध्य 20 है। अब इसका जो माध्य निकालेंगे, तो ये जो 180 दिया है टोटल सम ऑफ जो है ये प्रेक्षण का जो योग है, तो 180 में क्या करेंगे, जितना प्रेक्षण है 9 प्रेक्षण है तो 9 से भाग दे देंगे। तो 180 बट्टे में 9, 9 कम 9, 9 दूनी 18 और 1 0 20 आया। तो जो कथन ये जे सही हो जाएगा कि इसकी जो माध्य कितना आ रहा है 20, तो जो जिसमें जे नहीं है उसको हटा देंगे, तो जे तो सभी में है। उसका जो है कथन के दिया माध्यिका 20 है। अब यहाँ पे हम जो है क्या निकाले, मीन और जो मीडियन है मीडियन निकालेंगे। तो मीडियन के लिए यहाँ पे दूसरा फार्मूला यूज होगा, जो टोटल कितना दिया है 9, 9 दिया है। 9 मतलब एक क्या है ओड है, ओड दिया है क्या होता है n+1 अपॉन में 2 होता है। तो n का मान कितना हो जाएगा 9, और ये th मतलब टर्म होता है, मतलब या जो n+1 अपॉन में 2 वह पद, तो ये टर्म बोल सकते हैं या पद। तो जो है n का मान जो है ये 9, 9 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, और 10 का आधा कितना होता है 5। तो पांचवा पद जो है इसका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। तो पांचवा पद के लिए यहाँ पे दिया देखो, और पांचवा प्रेक्षण या पांचवा पद कितना है, जो पांचवा पद, हाँ पांचवा पद की या पांचवें स्थान पे क्या दिया है, पांचवा प्रेक्षण 20 है। तो इसकी जो है माध्यिका क्या हो जाएगा 20। तो ये जो कथन के ये भी सही है। जिसमें के नहीं हटा देंगे, तो जो ऑप्शन है बी में के नहीं है, बी हट जाएगा। उसका जो है कथन एल दिया है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण में 3 जोड़ दिया जाए तो माध्य 23 हो जाएगा। तो इसकी जो माध्य कितना 20 है, और हर एक में हम 3 3 जोड़ते जाएंगे। जो हर एक प्रेक्षण में जितना, जैसे 9 प्रेक्षण दिए हैं, हर एक में 3 3 जोड़ते जाएंगे, तो इसकी जो माध्य कितना हो जाएगा 3, उसके माध्य में भी बढ़ जाएगा। तो 20 दिया है और 3 कितना हो जाएगा 23 23। तो जो कथन एल ए भी सही है। जिसमें एल नहीं हटा देंगे, ऑप्शन ए में नहीं है तो ऑप्शन ए हट जाएगा। उसका जो है कथन एम दिया है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा कर दिया जाए तो माध्यिका 43
होगी। तो जो है उसकी जो माध्यिका कितना है 20 है, और 2 का गुणा करने के लिए बोला है, तो 20 में जो है 2 का गुणा करेंगे तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, लेकिन यहाँ पे 43 दिया है, तो जो कथन है ये गलत है। तो ऑप्शन डी में एम दिया है, तो ऑप्शन डी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें जो कथन जो है जे हो गया, के हो गया और एल सही है। तो इसमें जो है कथन जे, के और एल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है निम्नलिखित आवृत्ति वितरणों का उनके माध्य से सही मिलान कीजिए। तो जो निम्नलिखित जो आवृत्ति वितरण दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दिया गया है, और उन जो है आवृत्ति वितरणों का उनके माध्य या मीन से सही मिलान करना है। तो इसकी जो ये हमें एक्स का मान दिया है और एफ का मान दिया है। एक्स मतलब जो प्रेक्षण हो गया और एफ मतलब फ्रीक्वेंसी हो गया, इन दोनों का मान दिया है। उस कंडीशंस में हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है मीन का इस कंडीशंस में, समेसन एफ एक्स अपॉन में एन। तो जो है एफ एक्स का गुणा करेंगे और फिर जितने एफ एक्स होगा वो सबको जोड़ देंगे और एन को भाग दे देंगे। एन निकालना है तो क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है सबको जोड़ देंगे। तो ये जो 2, 3, 5 और 10, इसका जो एन का मान कितना हो जाएगा 10। वैसे जो है ये बी के लिए क्या हो जाएगा, ये 4, 4, 8, 2, 10, ये भी 10 हो जाएगा। 3, 3, 6, 4, 10, इसका भी 10, और 6, 2, 8, 10। तो ये सबका एन का मान कितना आ रहा है, 10, 10 आ रहा है। तो सब में क्या करेंगे, जो एफ एक्स का हम निकालेंगे, गुणा करेंगे एफ एक्स का। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया 4, और 4 तिया 12, प्लस 12 कर देंगे, और 6 पंचे 30, तो ये हो जाएगा प्लस 30। ये हो जाएगा 12 और 4 हो जाएगा 16, 16 और 30 कितना हो जाएगा 46। 46 में 10 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा 46 बट्टे में 10। 46 किसका मान आया, मतलब ये समेसन एफ एक्स का मान आया। सबको जोड़ दिए, एफ एक्स का गुणा किए और सबको जोड़ दिए। तो ये जो हो जाएगा 46 और एन का मान 10 है, तो 46 बट्टे 10 तो हो जाएगा 4.6। 4.6 किस में दिया है, 2 में। तो ए का हो जाएगा 2, जिसमें ए का 2 नहीं हटा देंगे, डी में नहीं है तो ऑप्शन डी हट जाएगा। उसका जो है ये ए का हो गया। बी का दिया है ये 5, 10, 15 और 4, 2, 4, गुणा करते जाएंगे। 5 चौक कितना हो जाएगा, ये 20, और फिर ये जो है 10 दूनी 20 हो जाएगा, तो प्लस 20, और वैसे जो हो जाएगा ये 15 चौक 60, तो फिर प्लस में 60, तो हो जाएगा 20, 20, 40 और 60 कितना हो जाएगा 100। 100 बट्टे में 10 करेंगे, 100 बट्टे में 10, तो 0, 0 कट जाएगा। तो इसका जो मीन कितना आ जाएगा, माध्य जो है 10। 10 किस में दिया है, ये 3 में, तो बी का 3, जिसमें बी का 3 नहीं हटा देंगे। ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसके बाद ये बी हो गया। सी में दिया है 10, 10 का गुणा ये 30 से करेंगे, 10 से कितना हो जाएगा 30, और फिर ये 20 का गुणा 4 से करेंगे तो ये 20 चौक कितना हो जाएगा 80, और फिर ये जो दिया है 30, 30 का गुणा 3 से करेंगे, 30 दिया कितना हो जाएगा 90, हो जाएगा 90, 0 हो जाएगा। और 8, 3, 11, 11 और 9 कितना हो जाएगा 20, ये 200 आ गया। 200 में 10 का भाग दे देंगे, 10 मतलब n है, तो ये हो जाएगा 0, 0 कैंसिल, तो हो जाएगा 20। तो इसकी जो है माध्य कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा सी का। तो 20 किस में दिया है 1 में, तो जो सी का 1 जो है ऑप्शन है ए में नहीं है, तो भी हट जाएगा। और उसके बाद जो है डी में दिया है 1 का गुणा जो है 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2, और फिर 3 का गुणा जो है 6 से करेंगे, 6 3 कितना हो जाएगा 18, और फिर ये जो है 5 का गुणा जो है 2 से करेंगे, 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 18 और 2 20, और 10 कितना हो जाएगा 30 बट्टे में 10, कट जाएगा 0, 0, कितना आ जाएगा 3। तो इसकी जो है जो कितना है, इसका है 3, तो 3 किस में दिया है, ये 4 में, डी का 4, तो ऑप्शन बी में है इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है निम्नलिखित परिस्थितियों का माध्यिका पर प्रभाव से सही मिलान कीजिए। तो जो निम्नलिखित परिस्थिति दिया गया है कंडीशंस, और उस कंडीशंस के बेस्ड में जो माध्यिका है या मीडियन है उस पर क्या इम्पैक्ट या प्रभाव पड़ेगा, उसके आधार पे सही सुमेलित करना है। कॉलम 1 दिया गया है और कॉलम 2 है। तो कॉलम 1 का है ए, जो प्रत्येक प्रेक्षण में 7 जोड़ना। यदि प्रत्येक जो प्रेक्षण है या जो एक्स है उसमें सब में 7 जोड़ेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, उसकी जो माध्यिका है उसमें भी 7 की वृद्धि हो जाएंगे। जोड़ है मतलब क्या होंगे, वृद्धि। तो जो किस में दिया है, माध्यिका 7 अधिक, तो माध्यिका में 7 अधिक हो जाएगा। तो ये किस में दिया है 3 में, तो ए का हो जाएगा 3। तो ए का 3 चारों ऑप्शन में दिया है, तो ए का हो जाएगा ये 3। उसका जो है बी में दिया है, ए का हो गया। बी में दिया है प्रत्येक प्रेक्षण को 3 से गुणा करना। तो जो प्रत्येक प्रेक्षण है उसको 3 से गुणा करेंगे तो जो माध्यिका क्या हो जाएगा, जैसे एम है, माध्यिका सपोज एम दिया है, तो 3 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा उसकी जो माध्यिका है या मीडियन है वो।
तो 3 गुना किस में दी है 1 में, माध्यिका 3 गुना, तो v का हो जाएगा 1, v का 1। उसके बाद जो है सी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण में 4 घटाना। यदि जो प्रत्येक प्रेक्षण में हम 4 घटा रहे हैं तो जो माध्यिका है उसमें भी क्या हो जाएगा 4 की कमी हो जाएगा, घटाना है तो 4 की कमी हो जाएगा, तो माध्यिका 4 कम, ये सी का हो जाएगा 2, सी का 2। उसके बाद जो है डी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से भाग। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से भाग देंगे तो ये जो माध्यिका है वो क्या हो जाएगा 2 का भाग देंगे तो आधा हो जाएगा, तो आधा किस में दिया है माध्यिका आधी हो जाएगी, तो डी का 4, डी का 4। ए का 3 जो है चारों में दिया है। उसके बाद बी का 1 जो है ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी को हटा देंगे। उसके बाद सी का 2 ऑप्शन ए में नहीं है, ते भी हट जाएगा, और डी का 4 तो ऑप्शन सी में दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है निम्नलिखित समूहों का उनके माध्यिका मान से सही मिलान कीजिए। तो जो निम्नलिखित समूह दिया है कॉलम 1 और कॉलम 2, तो जो कॉलम 1 में जो है समूह दिया गया है और कॉलम 2 में माध्यिका का मान दिया है, माध्यिका के मान से हमें मैच इट करना है। इस कंडीशंस में जो यदि माध्यिका निकालना रहता है ये मीडियन, यदि जो ये जो दिया है जैसे प्रेक्षण दिया है, प्रेक्षण का जो मान यदि एन का मान यदि ओड हो, ओड मतलब विषम हो, और यदि एन का मान जो क्या हो इवेन हो, तो उस कंडीशन में फार्मूला क्या होता है, यदि ओड हो तो उसके लिए फार्मूला होता है n+1/2, और ये होता है टर्म या पद, तो n+1/2 हुआ पद। और यदि वो इवेन हो तो क्या होता है, जैसे ये इवेन हो तो ये हो जाएगा n/2 हुआ पद, और प्लस में हो जाएगी ये n/2 + 1 हुआ पद अपॉन में 2। तो ये किसके लिए होता है, इवेन के लिए जो फार्मूला होता है माध्यिका निकालने के लिए। तो उस कंडीशन में देखेंगे, पहला दिया ए 1 2 3 4 5 दिया, मतलब ओड है, तो ओड में जो है 5 दिया, तो उसमें क्या करना है 1 जोड़ना है और 2 का भाग दे देना है। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6/2, 6 का आधा कितना होता है 3, तो 3 मतलब यहाँ पे इसके जो माध्यिका 3 नहीं होगा, तीसरे स्थान पे जो नंबर होगा वही क्या होगा माध्यिका होगा। और इसको पहले क्या करना पड़ता है, माध्यिका निकालने के लिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना रहता है। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, छोटा से बड़ा, तो छोटा से बड़ा क्रम में ये सभी जमा हुआ है तो इसको अरेंज करना नहीं पड़ेगा। तो ये जो 3 आया तो तीसरे स्थान पे कौन सा नंबर आ रहा है 1 2 3 9 आ रहा है, तो इसकी जो माध्यिका कितना हो जाएगा 9। 9 किस में दिया है, 9 दिया है 1 में, तो ए का हो जाएगा 1, तो ए का 1 सभी में दिया है, तो ए का हो जाएगा 1। उसके बाद जो है ये ए का 1 हो गया। उसके बाद बी में दिया है 4, ये काउंट कर लेंगे कितने ठो है ये 1 2 3 4 5 6, 6 ठो है, 6 मतलब क्या है इवेन, तो इवेन के लिए फार्मूला क्या होता है n/2, n मतलब कितना हो जाएगा 6, तो 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, और ये 3 मतलब ये पद है तीसरा पद। और उसके बाद जो है n/2, तो ये तीसरा है और तीसरा में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा चौथा पद और अपॉन में 2। इसमें क्या होता है यदि इवेन हो तो उस कंडीशन में जैसे मान लो 6 दिया है, तो 6 का आधा कितना हुआ 3, तो तीसरा पद और 3 में 1 जोड़ देंगे चौथा पद। तो इसी करने मान लो 10 दिया है तो 10 का क्या हो जाएगा आधा 5, तो 5वां पद प्लस 6वां पद, ऐसे डायरेक्ट कर देना है 5वां पद 6वां पद। 2 दिया है तो क्या हो जाएगा 2 का आधा 1, 1वां पद प्लस दूसरा पद, ऐसे। तो जो इवेन दिया रहेगा तो क्या करेंगे उसका आधा करेंगे और 1 जोड़ देंगे, पहले वाला आधा और दूसरे वाला 1 जोड़ देंगे। तो ये तीसरा पद में क्या दिया है इसका, तीसरा पद में 11 है और चौथे पद में 16, दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे, तो 11 और 16 हो जाएगा, ये 11 + 16, तो 6 और 1 हो जाएगा 7, और 1 1 2 27 हुआ। 27 का आधा निकालेंगे, मतलब 27 में 2 भाग करेंगे तो हो जाएगा 2 1 कम 2, और 2 3 6 बच जाएगा 1, 2 5 10, तो हो जाएगा 13.5, 13.5 हो जाएगा। किस में दिया है 2 में, तो ये वी का हो जाएगा 2, बी का 2 जिसमें नहीं हटा देंगे, बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। उसका जो है सी में दिया है 2 4, सीधा हम काउंट करेंगे कितने ठो है ये 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 है मतलब ओड है, तो ओड है 7 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8, और 8 का आधा कितना होता है 4। चौथे पद पे कौन सा है चौथे स्थान में, तो चौथे स्थान में ये 14 है, तो इसका जो है ये सी का हो जाएगा 14, और 14 किस में दिया है 3 में, सी का 3 ऑप्शन ए सी में नहीं है, सी हट जाएगा। उसके बाद जो डी में दिया है 5 9 13 17 21 और 25, कितने ठो है ये 1 2 3 4 5 6, 6 ठो है, 6 ठो है, तो इसमें भी क्या करना है, ये 6 का आधा हो जाएगा 3 + 4, तो तीसरे और चौथे स्थान में क्या है ये, तीसरे में 13 और चौथे में कितना है 17, दोनों को जोड़ देंगे तो 13 और 17, 13 17 कितना हो जाएगी ये 3 20 10 30 हो जाएगा,
और इसका जो हाफ कर देंगे तो ये 30 का आधा कितना हो जाएगा 15। तो ये जो है डी का जो माध्यिका कितना हो जाएगा 15, जो किस में दिया 4 में, तो ये डी का हो जाएगा 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें ए का हो जाएगा 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। क्वेश्चन है निम्नलिखित चरणों को वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करने के लिए, निम्नलिखित जो चरण दिए गए स्टेज दिए गए हैं उसको जो है वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करने के लिए सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये यहाँ पे जो माध्यिका दिया है उस माध्यिका के बेस्ड में इसको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे छोटा टेबल बना लिए और ये हो जाएगा एक्स का मान और एफ का मान 2, 4, 6, 8 जैसे जो भी है, यहाँ भी ले लेंगे फ्रीक्वेंसी ये 2, 3, 5 ऐसे करके। इस कंडीशंस में क्या है, हमें क्या निकालना रहता है, माध्यिका निकालना रहता है। तो जो एक्स और एफ का मान दिया है तो सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालते हैं, सी एफ मतलब संचयी आवृत्ति। तो जो टेबल बनाएंगे तो उसमें क्या रहता है, ये एक्स का मान हो जाएगा, ये एफ का मान, और यहाँ पे सी एफ का मान निकालते हैं। तो सी एफ का मान निकालते हैं तो ये जो है आपस में इसको जोड़ते जाते हैं फ्रीक्वेंसी को। सी हो गया 2 और फिर ये 3 है तो 3, 2, 5 हो जाएगा दूसरे नंबर पे। तो ऐसे ही इसको जोड़ते जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कि इसमें सी एफ निकालिए संचयी आवृत्ति। तो संचयी आवृत्ति ज्ञात करना, पहले नंबर पे संचयी आवृत्ति ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा पहले नंबर पे। अब जो संचयी आवृत्ति ज्ञात कर लिए, अब लास्ट में मान लो ये आ गया 40 आ गया, 40 आया। अब हमें क्या निकालना है, एम का मान, मतलब जो एम का मान निकालेंगे ये, तो एम का मान निकालते हैं तो n/2 होता है, ये इसी को माध्य बोल सकते हैं। तो n/2 निकालेंगे तो ये 20 का आधा, सॉरी 40 का आधा कितना हो जाएगा 20 हुआ। तो जो 20 हुआ ये क्या हो जाएगा n/2 ज्ञात करना। तो n/2 ज्ञात किए तो हो जाएगा ये दूसरे नंबर पे, n/2 ज्ञात करना तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। अब n/2 के माध्यम से हम जो है जाएंगे संचयी वृत्ति में। तो संचयी वृत्ति में जाएंगे तो जहाँ पे मान लो जो है 20 दिया हो या 20 से बड़ा, छोटा नहीं लेना है 20 से, तो 20 या 20 से छोटा दिया है, सॉरी 20 से बड़ा दिया हो तो उसको ले लेंगे। मान लो यहाँ पे 30 है और 30 के बाद यहाँ पे मान लो ये 15 है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे 30 को लेंगे और यहाँ पे जो एफ वाला में जाएंगे, एफ वाला में इसी वाला लाइन में जाएंगे तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी एफ मिल जाएगा। और फिर जो एक्स वाला में जाएंगे तो एक्स वाला में से हमें क्या मिल जाएगा, मान लो 0 से 10 दिया है और यहाँ पे जो है दी है मान लो 30 से 40। तो 30 से 40 दिया क्या हो जाएगा वर्ग जो माध्यिका वर्ग की पहचान करेंगे। तो तीसरे नंबर पे क्या करेंगे, माध्यिका वर्ग की पहचान, तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे माध्यिका वर्ग की पहचान। उसके बाद जो है ये चौथे नंबर पे क्या करेंगे, जो संबंधित जो वर्ग है। अब हम जो है माध्यिका वर्ग की पहचान के लिए जैसे 30 से 40 ये माध्यिका वर्ग मिल गया। अब इससे हम जो है L1 और L2 निकाल लेंगे, L1 L2 निकल गया। अब उसका जो हमें H निकालना है तो ये जो हो जाएगा संबंधित वर्ग की निम्न सीमा में हो जाएगा L1 और जो है वर्ग चौड़ाई निर्धारित करना, वर्ग चौड़ाई मतलब दोनों का डिफरेंस L2 माइनस L1। तो 40 में 30 घटाएंगे कितना आ जाएगा 10, तो हो जाएगा चौथे नंबर पे इसको निकालना। फिर अंत में क्या करेंगे, माध्यिका सूत्र में हमें सब कुछ मिल गया। अब क्या करेंगे, जो माध्यिका सूत्र है उसमें आवश्यक मान रखना। तो जो माध्यिका सूत्र है फार्मूला उसमें आवश्यक मान रखेंगे तो हो जाएगा 5वें नंबर पे। शुरू में हो जाएगा इसमें L, इसमें L नहीं हटा देंगे सभी में L, तो पहले नंबर पे L, दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा ये M, दूसरे नंबर पे M, और फिर तीसरे नंबर पे हो जाएगा K, चौथे नंबर पे O और 5वें नंबर पे हो जाएगा ये N। शुरू में L, तो L सभी में है, L के बाद दूसरे नंबर पे M, तो ये D में दूसरे नंबर पे M नहीं है, D को हटा देंगे। फिर तीसरे नंबर पे K, तीसरे नंबर पे K ऑप्शन B में नहीं है, B भी हट जाएगा। और फिर चौथे नंबर पे O, चौथे नंबर पे O ये ऑप्शन A में नहीं है, तो हट जाएगा। और 5वें में N, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। क्वेश्चन है निम्नलिखित चरणों को बहुलक वर्ग वाले सतत आवृत्ति वितरण में बहुलक ज्ञात करने के लिए सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जो निम्नलिखित जो चरण दिए गए, स्टेज दिया गया है, उसको बहुलक वर्ग वाले सतत आवृत्ति दिए गए है, उसके आधार पे बहुलक ज्ञात करने की जो सही क्रम क्या होनी चाहिए उसको व्यवस्थित करना है। तो जो मान लो यहाँ पे ऐसे इस टाइप टेबल दिया गया है, ये इसमें जो हम लोग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे नोट कर लिए। तो ये जो ये 10 से 20 और आगे ऐसे दिया रहेगा, तो ये जो क्या हो जाएगा, ये वर्गांतर हो जाएगा, ये क्लास इंटरवल। और इसका जो हम x का मान निकालेंगे तो इसका मीन निकालते हैं तो हो जाएगा x, और फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी f दिया है। तो उस कंडीशन में इसी इसको नोट कर लिए रफली। अब ये जो है सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जब यदि हमें बहुलक निकालना है तो सबसे अधिक जो फ्रीक्वेंसी है, अधिकतम फ्रीक्वेंसी या अधिकतम आवृत्ति है उसको देखते हैं।
अधिकतम आवृत्ति, तो इसमें कहीं पे दिया है कि अधिकतम आवृत्ति बहुलक वर्ग की पहचान, बहुलक सूत्र में आवृत्ति निर्धारित करना। तो यहाँ पे सूत्र से संबंधित दिया है, ना कि अधिकतम आवृत्ति। और एम में दिया है वर्ग चौड़ाई निर्धारित करना, और एन में दिया है निम्न सीमा निर्धारित करना, और सूत्र मानकर जो है सूत्र में मान रखकर बहुलक निकालना। इसमें जो अधिकतम आवृत्ति नहीं दिया है, तो जो अधिकतम आवृत्ति दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे एक बना लेंगे इस टाइप का, और यहाँ पे मान लो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये वाला दिया है 20 दिया है, और इसी में मान लो यहाँ पे जो वर्गांतर है ये 10 से 20 है, या 20 से 30 है। तो ये जो है ये हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला मिला, तो उसी वाला लाइन पे जाके हम किसको ले लेंगे, वो जो वर्गांतर है क्लास इंटरवल है उसको ले लेंगे। तो जो है बहुलक वर्ग की पहचान करना, यदि आवृत्ति नहीं दिया है मैक्सिमम आवृत्ति ये पाँचों में, तो उस कंडीशन में पहले नंबर पे क्या लेंगे, इसको बहुलक वर्ग की पहचान करना थी, हो जाएगा पहले नंबर पे के। तो के जो है चारों ऑप्शन में दिया है। उसके बाद जो है ये हम यहाँ से क्या निकाल लिए, ये बहुलक वर्ग की जो बहुलक वर्ग की पहचान के लिए क्लास इंटरवल। तो जैसे यहाँ पे 10 से 20 मिल गया, 10 से 20 हमें क्लास इंटरवल मिल गया। अब आगे क्या करेंगे, जो ये 10 क्या हो जाएगा, ये निम्न सीमा हो जाएगा, और जो ये 20 क्या हो जाएगा, उच्च सीमा। तो निम्न सीमा उच्च सीमा कहीं पे दिया है क्या, तो निम्न सीमा जो है निर्धारित करना, तो हो जाएगा निम्न सीमा पहले निर्धारित करना, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। अब हमें जो है निम्न सीमा मिल जाएगा, दोनों का जो हम डिफरेंस निकाल लेंगे, जो एच का मान होगा, जिसको जो बोला जाता है वर्ग की चौड़ाई, तो वर्ग की चौड़ाई निर्धारित करना, तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे एम। अब जो हमें L1 का मान मिल गया और H का मान मिल गया, अब आगे क्या करेंगे हम, जो है ये बहुलक सूत्र में आवृत्तियाँ निर्धारित करना। अब जो है हम सीधा जो F हो गया, F0 हो गया, सॉरी जो इसमें F1 हो गया, F0 और F2। अब जो है ये फ्रीक्वेंसी है जो बहुलक सूत्र में बोला गया है, सूत्र में बोला गया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो सूत्र में जो F1 जो है F0 और F2 होगा, तो आवृत्ति निर्धारित जो आवृत्ति है फ्रीक्वेंसी इसको निर्धारित कर लेंगे। जो यहाँ पे जैसे ये 20 है, तो यहाँ पे हमें जो F मिल जाएगा 20 F1 हो जाएगा, और जो F0 क्या हो जाएगा 20 के पहले वाला हो जाएगा, मतलब ये वाला टेबल से, मतलब ये वाले खंड से, और F2 क्या हो जाएगा इसके बाद वाले खंड से। तो जो ये क्या कर लेंगे, फिर जो है आवृत्ति निकालेंगे। यहाँ पे सूत्र में बोला गया है, सूत्र में बोला गया, इसलिए इसको क्या लेंगे चौथे नंबर पे, तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। फिर अंत में क्या करेंगे, सूत्र में मान रखकर बहुलक निकालना, तो हो जाएगा लास्ट पाँचवें नंबर पे मान निकालना। तो शुरू में हो जाएगा के, जिसमें के नहीं हटा देंगे, सभी में के है। और फिर दूसरे नंबर पर क्या है एन, दूसरे नंबर पर एन नहीं है उसको हटा देंगे, बी में नहीं है बी हट जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे क्या है एम, तीसरे नंबर पे एम, तो ऑप्शन सी और डी में नहीं है, सी और डी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चौथे नंबर पे हो जाएगा एल, और पाँचवें नंबर पे हो जाएगा ये ओ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है कथन, यदि 12 प्रेक्षणों का माध्य 18 है, तो जो 12 प्रेक्षण दिए गए हैं उसकी माध्य कितना है, मीन 18 है। आगे दिए गए हैं और प्रत्येक जो प्रेक्षण है उसमें 6 जोड़ दिया जाए, हर एक प्रेक्षण में हम 6 जोड़ते जाएंगे, तो जो नया माध्य कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पहले वाला जो पुराना वाला कितना दिया 18, और प्रत्येक में हम 6 जोड़ रहे हैं, तो जो माध्य उसमें भी 6 जुड़ जाएगा, तो ये 18 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 24 24, तो जो कथन सही हो जाएगा। अब कारण दिया गया है कि सभी प्रेक्षण में, यदि हम जो प्रत्येक प्रेक्षण या सभी प्रेक्षण में समान संख्या जोड़ने पर जो अंगणितीय है माध्य, अंगणितीय माध्य या इसी को बोला जाता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन या जो गणितीय माध्य है, अंगणितीय माध्य भी क्या होता है उसी संख्या से बढ़ जाता है, तो जो कारण भी सही है, और एक कारण ये कथन की व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें असर्शन और रीजन दोनों सही है, और जो ये रीजन है असर्शन की सही व्याख्या करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है कथन, किसी क्रमबद्ध विषम संख्या वाले आंकड़ों में 11 प्रेक्षण है, तो जो ये किसी जो है विषम संख्या वाले जो आंकड़ा दिए गए है, क्रमबद्ध आंकड़ा दिए गया है, उसकी जो 11 प्रेक्षण है, और उनकी जो माध्यिका कितने 27 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा कर दिया जाए, हर एक प्रेक्षण को 2 से गुणा करेंगे, तो जो नई माध्यिका क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो जो माध्यिका दिया है उसमें क्या कर देंगे, ये 27 है और प्रत्येक में 2 2 का गुणा हो रहा है, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, जो माध्यिका दिया है उसमें भी 2 का गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 27 दूनी 54। तो उसकी जो नए माध्यिका है कितना हो जाएगा 54 या 54, तो जो कथन सही है। अब कारण में दिया गया है किसी धनात्मक स्थिरांक से, जो धनात्मक स्थिरांक है उसे सभी प्रेक्षणों का गुणन करने पर माध्यिका भी उसी धनात्मक स्थिरांक से गुणित हो जाता है, यह हो जाती है। तो कारण भी सही है और एक कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें असर्शंस और रीजन दोनों सही हैं और रीजन असर्शन की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।